हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंटर एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक कॉर्पोरेशन का चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें देख ले, जिससे आपको आगे की पूरी स्टोरी समझ में आएगी। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जोसियन डायनेस्टी के चौथे किंग सोजोंग ने लोगों को बोलने के लिए एक वर्णमाला बनाई, जिसकी स्क्रिप्ट से आज के समय की कोरियन लैंग्वेज लिखी जाती है, और वह कोरिया की हिस्ट्री में सबसे अच्छे राजाओं में से एक थे। उन्हें सभी ग्रुप के लोग, छोटे बड़े और सभी जेंडर के लोग पसंद करते हैं, और किम सोचता है कि वह राजा मेरे फादर हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और हमें एक गाना सुनाया जाता है, जो कि कोरिया में स्कूल में छोटे बच्चों को याद करवाया जाता है। जो गाना होता है ते जुंग ते से मुन दा से। इस गाना में जोसियन डायनेस्टी के पूरे 27 किंग, जिन्होंने 1392 से 1910 तक राज किया, उन सभी राजाओं के नाम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया जाता है। और किम सोचता है कि इस गाने में मुन मैं हूँ और मेरा बेटा दन है। तभी किम को एक टेबल के सामने बिठाया जाता है, जिसमें कॉपी, किताब, सोना, चांदी, तलवार, खाना, रस्सी और फल और भी बहुत सी चीजें होती हैं। और किम कहता है कि तो यह मेरी फर्स्ट डोल जाबी है। तो डोल जाबी कोरियन ट्रेडिशन में एक रिचुअल होता है, जहाँ बच्चों के सामने बहुत सी चीजों को रखा जाता है, और फिर बच्चा जो भी चीज को उठाता है उसके द्वारा उसके फ्यूचर को प्रोडक्ट किया जाता है। और किम सोचता है कि मुझे इनमें से कौन सी चीज उठानी चाहिए। तभी उसकी आंख पर किसी चीज की चमक पड़ती है, और वह क्राउन प्रिंस के कान की बाली को देखता है जो चमक रही होती है। उसे देखकर वह बहुत खुश होता है और अपने हाथ उठाकर क्राउन प्रिंस की तरफ इशारा करता है। तो क्राउन प्रिंस उसे देखते हैं और वह आजू बाजू मुड़ते हैं, तो किम भी आजू बाजू होता है। और क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो? तो किम हंसता है और क्राउन प्रिंस किम को उठा लेते हैं, और किम उनकी बाली को पकड़ लेता है और वह बहुत खुश होता है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि तुम्हें मेरी बाली चाहिए थी, और उसे गोद में रख लेते हैं। और किम सोचता है कि इस समय भी लोग इतनी अच्छी बाली को बना सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि किम ने अपनी डोल जाबी में थोड़ी उधम मचा दी थी, लेकिन उसकी फर्स्ट बर्थडे पार्टी सक्सेसफुली एंड हो जाती है। फिर हम तीनों राजकुमार को एक रूम में बैठे देखते हैं, जहां क्राउन प्रिंस शराब पिए होती हैं और अपने कपड़ों को ढीला कर लेते हैं। और हमें बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस तेजोंग के पहले बेटे हैं, जिनका नाम यांग योंग है। उसके बाद हम किम के फादर को देखते हैं, जो किंग के तीसरे बेटे होते हैं और जिनका नाम चुंग योंग होता है, जो कहते हैं क्राउन प्रिंस आप अच्छे से कपड़े पहनिए। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, लोगों को कंफर्टेबल तरीके से बैठना चाहिए। तब चुंग योंग कहता है कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप इस देश की शान हैं। और हम किम को सेकंड प्रिंस की गोद में बैठे देखते हैं, जहां हमें उनका नाम बताया जाता है, जिनका नाम होता है होरी योंग। तुन योंग के दूसरे बेटे होते हैं और किम उनकी गोद में बाली से खेल रहा होता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, चुंग योंग मैंने सुना है कि तुमने एकेडमी अचीवमेंट में नॉर्मल ह्यूमन को सरपास कर दिया, और कहते हैं कि तुम्हारा यह नालायक भाई तुम्हारी अचीवमेंट को मेजर भी नहीं कर सकता। तब किम के फादर चुंग योंग कहते हैं कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, यदि आप थोड़ी भी पढ़ाई कर लो तो आप अपने इस नालायक भाई को आराम से ही सरपास कर सकते हो। और क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप सदाचार के नियम और राजा के मार्ग को सीख रहे हैं, और कहते हैं कि मेरा तुमसे डिफरेंस ओपिनियन है। यह समय मिलिट्री गवर्नमेंट का है। यदि मैं राजा बनूंगा तो मैं 3 हान डायनेस्टी की पुरानी जमीन को फिर से रिस्टोर करूंगा और जोसियन को ग्रेट जोसियन बनाऊंगा। तब किम के फादर चिल्लाकर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार। मिंग एम्पायर एक महान एम्पायर है, जोसियन की अभी की नेशनल पावर के साथ हमारी हार निश्चित होगी। तब क्राउन प्रिंस भी चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं राजा बनूंगा तो मैं बहुत सी महान चीजें अचीव करूंगा। तब किम के फादर चुंग योंग चिल्लाकर कहते हैं कि जोसियन की वर्तमान पावर कम है, हमें पहले अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं उन पर अभी आक्रमण नहीं करूंगा, मैं 10 साल की प्रिपरेशन करूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब किम के फादर चुंग योंग कहते हैं कि 10 साल तो बहुत कम समय है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं कि 10 साल बाद मिंग डायनेस्टी के सभी फाउंडिंग जनरल बूढ़े हो जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग टपक भी जाएंगे। जो बचे हुए जनरल होंगे वह अभी के मिंग डायनेस्टी के महाराज योंगले के कारण सिविल वार में फंसे होंगे। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वह जनरल जिसे योंग ने ट्रेन किया था वह सिविल वार के कारण गायब हो गया। और हम वहीं किम के फादर को देखते हैं, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और क्राउन प्रिंस कहते हैं कि यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 10 साल हमारे लिए पर्याप्त समय है। तब किम के फादर चुंग योंग बहुत गुस्सा होते हैं और खड़े हो जाते हैं, और क्राउन प्रिंस का नाम लेकर कहते हैं, योंग क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम कैसे भूल सकते हो कि जब भी योंगले कहीं पर दमन के लिए अपने सैनिकों को भेजता है तो वह 50 लाख सैनिकों को भेजता है। सबसे डरावनी बात वहाँ के सैनिक नहीं बल्कि मिंग डायनेस्टी के प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सिस्टम है, जो कि 50 लाख सैनिकों को अपनी जगह पहुंचने में मदद करती हैं। और उनके मुकाबले में हमारे जोसियन साम्राज्य को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और हमारे पास तो ना ही उतने सैनिक हैं और ना ही फार्मलैंड। तो हम 10 साल क्या आगे 30 सालों में भी। तभी क्राउन प्रिंस बहुत गुस्से में कहते हैं कि मेरे लिए 1 साल के फार्मलैंड अपीजल और 1 साल का सेंसस काफी है, जिससे सुनकर चुंग योंग चौंक जाता है। और क्राउन प्रिंस
कहता है कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मैं यह मानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं हूँ जो गद्दी पर बैठने वाला हूँ, तुम नहीं, तो तुम्हें केवल मेरा साथ देने की जरूरत है। किम के फादर चुंगयोंग को बहुत गुस्सा आता है। और वहीं हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो कहते हैं एक राजा के बेटियों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद किसने की होगी। तभी किम को कुछ क्लिक होता है और वह सोचता है कि मेरे फादर चुंगयोंग वो नहीं है जो गद्दी पर बैठने वाले हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि किम के फादर चुंगयोंग और क्राउन प्रिंस के बीच न जाने क्यों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और वहीं हम किंग को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि उस बुड्ढे ने क्या कहा, जरा मुझे फिर से बताना। फिर हमें पता चलता है कि आज के किंग जोशियन डायनेस्टी के तीसरे किंग हैं। और फिर लॉर्ड पार्क बताते हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम नमजाय होता है, जिनका जोशियन डायनेस्टी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है और जो राइट स्टेट के काउंसलर होते हैं। काउंसलर को आप जोशियन डायनेस्टी में एक मंत्री की पोजीशन को समझ सकते हैं या फिर आप एक सलाहकार को समझ सकते हैं जो मंत्री लेवल की पोजीशन रखता हो और जो राजा को सलाह देता हो। हम उस ओल्ड मैन के पास ग्रांड प्रिंस चुंगयोंग को देखते हैं और वहाँ बहुत से लोग होते हैं जिन्हें वह ओल्ड मैन बता रहा होता है कि जब राजा ने ताज को संभाला तो मैंने उन्हें एडवाइस दी कि आपको स्कॉलरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा था कि क्राउन प्रिंस का स्कॉलर्स का पार्ट बनने से कोई काम नहीं, इसलिए क्राउन प्रिंस को स्टडी करने से क्या मतलब। और उन्होंने कहा आखिर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। और वह ओल्ड मैन चुंगयोंग को देखकर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम पढ़ाई करने में अच्छे हो। तभी हम लॉर्ड पार्क को देखते हैं जो यह सब बातें किंग को बता रहे होते हैं कि लॉर्ड नम ने चुंगयोंग की तारीफ की। तब किंग कहते हैं तो वह नमजाय चुंगयोंग की तारीफ कर रहा था तो वह अपनी साइड ले रहा है। तभी हम किंग के बाजू में एक इंसान को देखते हैं जो कहता है तो आपका क्या प्लान है महाराज। और राजा कहता है कि जैसे चल रहा है उसे चलने दो। और हमें बताया जाता है कि चुंगयोंग और क्राउन प्रिंस के बीच में कंपटीशन का एक मेन कारण यह भी बन गया कि किंग ने अपना सपोर्ट किसी को नहीं दिया। फिर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत दारू पी रहे होते हैं और उनके आजू बाजू 4-5 लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियां डांस कर रही होती हैं और वह लड़कियों से कह रहे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे पिता सोच क्या रहे हैं। वह हर चीज में चुंगयोंग की तारीफ करते जा रहे हैं और उनका मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। और हमें बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस योंग ओरिजिनली आजाद किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन सक्सेशन रेस में उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होने लगा और उन्होंने अपने इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वह शिकार और अय्याशी में लग गए। और हम सीन देखते हैं जहाँ क्राउन प्रिंस एक हिरण को मार कर लाए होते हैं, वह भी उस हिरण को सभी के सामने दसोड़ते हुए ले जा रहे होते हैं और सभी लोग यह चीज देख रहे होते हैं, जिस चीज को लॉर्ड सिम भी देख रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि किंग के वफादार पार्क योंग ने राजकुमार की आपसी लड़ाई को रोकने के लिए चुंगयोंग फ्रैक्शन के सपोर्टर लॉर्ड सिम को चेतावनी दी है कि वह चुंगयोंग को समझाए कि वह राजा की पोजीशन से विड्रॉल कर ले, लेकिन लॉर्ड सिम ने लॉर्ड पार्क की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हम लॉर्ड पार्क को देखते हैं जो लॉर्ड सिम से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर लॉर्ड सिम कहते हैं कि लॉर्ड पार्क मैं कुछ भी अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तब लॉर्ड पार्क गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि तुम्हें राजकुमार चुंगयोंग को समझाना चाहिए कि वह अपने कदमों पर ध्यान दे। और हमें यहाँ पता चलता है कि लॉर्ड सिम राजकुमार चुंगयोंग के फादर इन लॉ हैं, मतलब कि वह किम की मम्मी के फादर हैं। जहाँ लॉर्ड सिम कहते हैं कि यह सब बातें उस समय मेरे दिमाग से निकल गई थी। तब लॉर्ड पार्क कहते हैं कि आपको यह सब नहीं करना चाहिए, आप बाजू हटिए, मैं जाकर ग्रांड प्रिंस चुंगयोंग से बात करता हूँ। तब लॉर्ड सिम कहते हैं कि आप ऐसे एक्ट मत कीजिए, मैं इस बार जरूर राजकुमार चुंगयोंग से जाकर बात करूंगा, तो क्या आप प्लीज आज यहीं रुक जाइए। तब लॉर्ड पार्क कहते हैं यदि तुम ग्रेट किंग ताओजो के शासनकाल के दौरान हुई त्रासदी का दोबारा अनुभव नहीं करना चाहते तो जाकर ग्रांड प्रिंस चुंगयोंग को बताओ, और वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद लॉर्ड सिम कहते हैं कि मैंने अपने पास से पहले ही चल दिए। और फिर हमें बताया जाता है कि इतिहास ने अपने आप को चेंज नहीं किया और राजा ने अपने हाथ ग्रांड प्रिंस चुंगयोंग के ऊपर रख दिए। और हम राज दरबार का सीन देखते हैं जहाँ राजा चुंगयोंग और उसके परिवार को बधाई दे रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं इस समय से चुंगयोंग तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाता हूँ।